देने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 3 महीने में अधिकारी कर्मी 2 दिन परिवार संग करेंगे यात्रा। घूमने के बाद जमा करनी होगी तस्वीरें। नालंदा में झूला से गिरकर एक युवक घायल। मलमास मेले में झूला से गिरकर हादसा, इलाज के लिए पटना रेफर। राजगीर थाना इलाके की घटना। खगड़िया में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, गोली लगने से अपराधी मोहम्मद बुद्दीन घायल। बेलदौर के सुखाए बासा में कार्रवाई। मोतिहारी में महिला कैदी की मौत से हड़कंप, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। पुलिस पर मारपीट और जबरन फंसाने का आरोप। मोतिहारी के सुगौली में युवती से गैंगरेप मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ चलाया जाएगा स्पीडी ट्रायल। सीतामढ़ी के रिंगबांध इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई। कोचिंग संस्थान में छेड़खानी के आरोप में पिटाई, थूक चटवाकर माफी मंगवाई, वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा, 6 लोग की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा सिमी की संदिग्ध मौत मामला। प्रेमी रॉबिन गिरफ्तार, व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी। सीतामढ़ी के लखनदेई पुल के नीचे से नवजात बच्चे का शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को किया जब्त, मामले की जांच जारी। बोकारो में आंगनबाड़ी सेविका पर भ्रष्टाचार का आरोप। मैया सम्मान योजना के नाम पर 300 की वसूली। उपायुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग। शिवहर में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। बैजनाथपुर गांव में 2 आरोपी के घर कुर्की जब्ती। न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई। शिवहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोहनपुर गांव में मुख्य सड़क को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बिहार सरकार की गैर मंजूर जमीन पर भी कार्रवाई। बेगूसराय के रजवाड़ा गांव में सड़क निर्माण को लेकर खूनी बवाल। दबंगों ने ग्रामीणों पर किया हमला, 12 से ज्यादा लोग घायल। बेगूसराय में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, नशे में धुत युवक की पिटाई। नवादा के NH-20 से खतरनाक वीडियो वायरल। चलते ट्रक के आगे युवक का स्टंट, एक हाथ से पकड़ा ट्रक, दूसरे हाथ में फोन। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में एक्सरे संचालक के घर चोरी। लगभग 5 लाख की संपत्ति की चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का दिखा असर। मुसहा में शराब कारोबार का खुलासा। 2500 लीटर देसी शराब बरामद। भट्टी को किया ध्वस्त। गिरिडीह में अपहरण का 7 घंटे में खुलासा। तस्लीम अंसारी सकुशल बरामद। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में जमीन विवाद में हत्या का मामला। हिंसक झड़प ने ली भाई की जान। ग्रामीणों ने 5 घंटे तक रखी सड़क जाम। जहानाबाद में सोने की बिस्किट दिखाकर महिला से ठगी, कान की बाली लेकर आरोपी फरार। नगर थाना क्षेत्र का मामला। शेखपुरा में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध। पुलिस प्रशासन सतर्क, आम लोगों को जागरूक करने में जुटी पुलिस। नवादा में 2 पक्ष के बीच जमकर चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी, मरने वालों में एक नाबालिग शामिल। मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी को विदेशी शराब के अवैध कारोबार के आरोप में किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। सिमडेगा में चोरों पर कसी नकेल। सदर थाना पुलिस ने 24 घंटे में किया चोरी की वारदात का उद्भेदन। गुमला सदर थाना में पिकअप वाहन चोरी मामले का खुलासा। पुलिस ने चोरी किए गए बोलेरो पिकअप बरामद करने के साथ ही अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष। गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में प्रशासनिक अनदेखी पर पुजारी ने पिया फिनाइल। जजमानों के चक्कर में 2 भाइयों में विवाद। पूर्णिया के बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम में साइबर ठगी। जहां एटीएम मशीन में कार्ड फंसने के बाद ग्राहकों के खातों से उड़े लाखों रुपए। पटना के दरियापुर में व्यवसायी ने की आत्महत्या, कार में खुद को मारी गोली। पटना सिटी में 20 मई को युवक की हत्या मामले में पुलिस को मिली सफलता। मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के लक्ष्मीपुर में करीब 90 साल पहले काली मंदिर के नाम दान की गई जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश। दूसरा पक्ष ने किया विरोध। जमशेदपुर में आदिवासी जमीन की घेराबंदी को लेकर विवाद। स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने कथित कब्जे का किया विरोध। रांची में अलग अलग इलाकों में हुई लूट और झपटमारी का खुलासा। 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट और झपटमारी, सामान, हथियार और कारतूस भी बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। साक्षी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में मानव तस्करी का खुलासा। युवती को राजस्थान में 3 लाख रुपए में बेचा। पुलिस ने युवती को कराया मुक्त।
गोड्डा में पति ने पत्नी पर तेजाब से किया हमला, महिला गंभीर रूप से झुलसी, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर में प्रेमिका ने बात करने से किया इनकार, युवक ने खुद को मारी चाकू, इलाज के दौरान युवक की मौत। मधेपुरा के जोतैली पंचायत के रामपुर डेहरू वार्ड संख्या 9 में किसान की हत्या, गोली मारकर हत्या की आशंका। नालंदा के सारे थाना क्षेत्र में दुकानदार से लूटकांड मामले का खुलासा, लूटी गई 43,000 कैश और एक मोबाइल बरामद, ग्राहक ओम प्रकाश समेत 5 लोग गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार, बोलबा थाना क्षेत्र में कार्रवाई में 200 से ज्यादा मवेशी के साथ तस्कर गिरफ्तार। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र में बंद क्वार्टर में चोरी मामले का खुलासा, 12 घंटे के भीतर 2 आरोपी की गिरफ्तारी। कैमूर में पुलिस पर मारपीट का आरोप, बाइक सवार के साथ मारपीट करने का आरोप, वीडियो वायरल, कुर्नी थाना क्षेत्र का मामला। गुमला में केराटोली गांव धान रोपने को लेकर विवाद, छोटे भाई ने भैया भाभी पर हथौड़ी से किया जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुमला में बरगद के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, जारी थाना क्षेत्र का मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के शाहदुल्लापुर गांव से 13 साल का बच्चा लापता, दोस्तों पर अपहरण और हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली गोरौल थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, 45 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस बरामद। मोतिहारी की कुंडवा चैनपुर पुलिस के शराब के खिलाफ बड़ा अभियान, बॉर्डर एरिया बरवा खुर्द के पास कार से 20 लाख रुपए की शराब जब्त, नेपाल से हो रही थी शराब की तस्करी। गिरिडीह के गबरिया टांड के एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी, छत का वेंटिलेटर काटकर घुसा चोर, सीएसपी से अटैच किराना दुकान में भी चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में तिरंगा लाइट के नाम पर धांधली, 3 करोड़ 24 लाख की लागत से लगाए गए एलईडी लाइट खराब, मामले पर कार्यपालक पदाधिकारी ने साधी चुप्पी। पूर्णिया में नेशनल हाईवे पर किसानों की बड़ी लापरवाही, रोड पर मक्का सुखाने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सिवान में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के किराए के मकान पर किया हादसा, लाखों के जेवर और कपड़े की चोरी। गोपालगंज में फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती, जिले भर में पुलिस ने चलाया अभियान, एक साथ कई घरों में कार्रवाई, घर की संपत्तियों को किया जब्त। फरार अपराधियों के खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस का बड़ा अभियान, कई थानों में चला कुर्की महाअभियान, 2 दर्जन से अधिक फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। मोतिहारी में फरार अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 27 थाने की पुलिस ने करीब 50 अपराधियों के घर की कुर्की की, पुलिस के डर से कई ने किया सरेंडर। लोहरदगा के सिंगरा टोली में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, बेटे ने पिता पत्नी बेटी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, मासूम बेटी की हालत गंभीर। अरवल के बैदराबाद कशोपुर गांव में पईन में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव पर मिले चोट के निशान, हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के चैनपुर बाजार में मेकअप दुकान में लगी आग, 2 लाख का हुआ नुकसान, घटना के पीछे साजिश की आशंका। गोड्डा के गांधीग्राम के पास एनएच पर पलटा ट्रक, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा, ट्रक का इंजन और डाला हुआ अलग, ट्रक का अगला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त। बेगूसराय के बरियारपुर में तेज रफ्तार का कहर, 4 चक्का वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। सासाराम के NH-19 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, ट्रक की चपेट में आने से नई टवेली दुल्हन की मौत। औरंगाबाद में कपड़ा दुकान के गोदाम में लगी आग, लाखों की कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के बेल मोड़ के पास 2 बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। छपरा के नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालु की डूबने से मौत, स्नान के क्रम में 3 लोग डूबे, 2 को बचाने में मिली सफलता। समस्तीपुर के शाहरू गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, 4 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए। पूर्णिया के धमदाहा में अत्याधुनिक प्रखंड और अंचल कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू, मंत्री लेसी सिंह ने किया शिलान्यास, 15 महीने के अंदर भवन निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश। सीएम हेमंत की समीक्षा बैठक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक, 11 जून तक जारी रहेगी बैठक। जेएमएम ने इसी को लिखा पत्र, बीजेपी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप, प्रलोभन देने की भी जताई आशंका। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में चुनाव समिति की हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग और जल संसाधन विभाग की बैठक, विभागीय अधिकारी और मंत्री से विभाग की योजनाओं के लिए जानकारी। पटना में क्रय विक्रय सम्मेलन 2026 का आयोजन, मंत्री रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आयोजित किया संवाद कार्यक्रम, खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह हुई शामिल, कहा संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है उद्योग से जुड़े लोगों को जानना। पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य संबंधित रोजगार मेले का आयोजन, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया
मेले का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में बिहार लीची संगम 2026 का कार्यक्रम कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन। कई अधिकारी और साइंटिस्ट रहे मौजूद। 12 जून तक झारखंड में आ सकता है मानसून। 26-27 मई को बारिश की चेतावनी। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवा चलने की भी संभावना। दुमका के पहाड़िया टोला में पानी की किल्लत। 2 सालों से 16 टंकी खराब। कुएं के पानी पर निर्भर ग्रामीण। इलाके में रहते हैं करीब 22 परिवार। बिहार में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। कुछ जिलों में आंधी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मधेपुरा में आंधी तूफान और बारिशों से तबाही। बारिशों से सड़कें डूबी। पेड़ और पुल गिरे। कई जगह बिजली बंद। भागलपुर में तेज आंधी और बारिशों से भारी नुकसान। कई बड़े पेड़ और बिजली के पोल गिरे। शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित। सासाराम में 5 दिनों से तापमान 45 डिग्री से ऊपर। बच्चों की बीमार होने का बड़ा खतरा। कक्षा 5 से ऊपर की स्कूल खुले। खूंटी के रनिया क्षेत्र में तेज आंधी तूफान और बारिशों से कई घरों को क्षति। पेड़ गिरने से सड़क पर आवागमन भी रहा प्रभावित। गोपालगंज में भीषण गर्मी और लू को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 30 मई तक सभी स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश। गोपालगंज में भीषण गर्मी से लोग परेशान। तेज धूप निकलने से सड़कें सुनसान। मुंगेर में भीषण गर्मी और बिजली पानी संकट ने शिक्षा व्यवस्था की खोली पोल। गर्मी और उमस के कारण 7 छात्राएं अचानक हुई बेहोश। अर्धनेश वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम तैयार। बिहार के 20 खिलाड़ियों का चयन। 1 अगस्त से दिल्ली में होगी प्रतियोगिता। गोपालगंज के गंडक पुल में खराबी से प्रशासन अलर्ट। एनआईटी पटना की टीम ने की जांच। छपरा में उमड़ानाथ बाबा घाट पर आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। देवघर के केकेएन स्टेडियम में स्वर्गीय वर्धन खवाड़े ट्रॉफी सीजन 2 का आयोजन। विरांश स्टाइलिश 11 ने बादशाह 11 को 5 विकेट से हराया। रांची के मोरहाबादी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन। 22 से 25 मई तक चली प्रतियोगिता। गुमला सदर अस्पताल की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था। झारखंड प्रदेश प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन के बैनर तले आमरण अनशन। सीतामढ़ी में एसएसबी 91वीं बटालियन का 14वां स्थापना दिवस रक्तदान शिविर का आयोजन। आरा के मनोकामना मंदिर का 3री वर्षगांठ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन। भागलपुर में सुल्तानगंज चगवानी 4 लेन पुल परियोजना अब तक 12 डेडलाइन फेल। नालंदा के राजगीर में डीएसपी 69वीं बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित। 5 महिला समेत कुल 19 नए डीएसपी मिले। रांची में बच्चे के जन्म को लेकर रोकी गई ट्रेन। टांगर बसली स्टेशन पर महिला ने दिया बेटे को जन्म। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल की लापरवाही। वार्डों में लगे एसी और कूलर बंद। मुंगेर के किला परिसर को लेकर प्रशासन सख्त। गेट की सुरक्षा को लेकर पहल। समस्तीपुर में विधानसभा खत्म होने के बावजूद चुनाव में कार्यरत वाहनों का अब तक नहीं हुआ भुगतान। नाराज सैकड़ों की संख्या में वाहन मालिक ने डीएम ऑफिस पहुंचकर बकाया भुगतान की गुहार लगाई। रामगढ़ में न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना में मजदूरों ने एचपीसी की मांग को लेकर कोयले का उत्पादन और डिस्पैच को 2 घंटे तक किया ठप। मजदूरों ने कहा कि एचपीसी रेट लागू नहीं किया। मोतिहारी में तालाब के साथ सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण। मेयर और डिप्टी मेयर ने किया लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम में हंगामे में हुआ तब्दील। दरभंगा में बकरीद पर्व को लेकर एक्शन मोड में जिला प्रशासन। सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से निकाला फ्लैग मार्च।